बैठे हुए हैं। राम्रोसँग बजाउनै सकेन कि म त केटा हो यार सुतिरहनु डिस्टर्ब हुन्छ केटा तनाव छ यार मैं रूबी जी बहुत अच्छे नाची बहुत अच्छे नाची हमने है ना? हाँ सही बात है एकदम। सुनो गिबिना बहन है उठाएं उठाएं किसी को उठाएं अच्छे लोगों को उठा दें। गाइस गिबिना बहन ए रोइछ गाइस गिबिना बहन बोल्न गाइस गिबिना बहन बोल्न गाइस सायद सबैले गिबिना बहन बोल्न त मीना जी को उठाएं शी इज वेरी पॉजिटिव। चलो मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया है वेट बजे नमस्ते 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 बजे बजे कता हो सन्तोनी छ तपाई म त 3 दिन जति यहाँ भमिटिङ भक्क भएर कम्ता गाह्रो होइन आज बल्ल यस्तो अस्ति हेरेको आमामामा रुबिना सिस आफ्टर नेपाल क्या हो रहा है इतना जल्दी गई थी आपका घर भी देखा आपका घर इन्होंने दूर से दिखाया था कि यहाँ पे है मेरो गाडी म तर घर देखाएको उलाई इन्होंने दिखाया था सुन्न बजे हाम्रो सुटिङ कहाँ भएको थाहा हाम्रो सुटिङ कहाँ भएको थाहा कहाँ तपाईँ घर माथिको बन्जममा आपके घर के बिल्कुल करीब थी त्यही भएको सुटिङ हाम्रो आमामामा कति नजिक म कति उयो नि अनलकी तपाईँ घर माथि छ नि बन्जम के थैंक यू कितना मैं तो कितना अनलकी हूँ आप दोनों रूबीना और रूबिन नाम भी कितना मिल रहे हैं इधर रूबीना और रूबिन क्या हो रहा है इधर सब मिल्छ पछि भागी मिल्दैन के जी ये बोल रही है कि आपका नाम कितना अच्छा नाम भी मिलता है हाँ जी मैं समझ गई सिस्टर हमें बोल रहा है कि नाम मिलता है लेकिन नसीब में मिलता है कि नहीं बताइए क्या आप दोनों तो बिछड़ने का टाइम में तो मैंने वीडियो देखा था कितना फुट के रो रहे थे आप भी क्या हो रहा है कभी भी रो आपको तो मैंने कभी भी क्या कहते हैं आंसू झारा वाला नहीं देखा था कहाँ का हिंदी है झारा वाला रूबिना सिस के लिए मुझे हिंदी नहीं आता ना इसीलिए आंसू झारा वाला ये बाजे है ना ये बाजे कभी भी मैंने रुआ हुआ नहीं देखा था लेकिन उधर जब आपको छोड़ने के लिए उधर जा रहे थे तो क्या कहते कार के वो भित्ता में सिर फोड़ के रो रहे थे सिर फोड़ के रो रहे थे क्या
हुआ आपको? इतना छोड़ने के मन नहीं लग रहा था? हाँ बाजे? इनका हो मन त नहीं के लग कस्तो मनको कुरा गरेको यार देखो रूबी जी ये बोल रहे जब आप काम छोड़ने के लिए गए थे ना एयरपोर्ट में पोखरा हाँ जी, हाँ जी, वो कार के पीछे हुआ ऐसे करके मैं रो रहा था ना हाँ जी। उन्होंने यही बात कही है कि मतलब क्यों ऐसा मतलब ना सिस्टर मेरा खुद उस टाइम दिल बैठ गया था क्योंकि मैंने इनको हंसते हुए देखा है ना हमेशा। तो जब ये सामने से रो रहे थे ना तो मैं नहीं बता सकती कि कितना अजीब फील हो रहा था। इनको रोते हुए देख नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे तो रोना आता है, मेरी तो आदत है, कोई बात नहीं। हाँ। इनको ये आंसू नहीं देखे जा रहे सर, मुझसे नहीं देखे जा रहे थे। एक हुआ था अब इक्स हुआ तो क्या, अब इक्स तो हुआ लेकिन बाकी कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे तुम्हारे भाग में नहीं है रूबीना सिस, क्या करो? दूर दूर से देखो, दूर दूर से खुश हुआ करो। आपने जल्दी शादी किया, अब क्या करो? देखो, देख के मन कैसे लाओ। ये बोल रहे हैं कि आपने जल्दी शादी किया इसलिए अब देखते ही रहो मैं समझ गई हूँ, मैं ना समझ ना गई। ना ना मिलने वाला बोल रहे हैं क्या जवाब दोगी बताओ हम नहीं मिलते क्या नसीब पलट सकते हैं सिस्टर, नसीब पे नहीं बात करनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। वो जो ऊपर बैठा है ना, लेकिन वजह क्या कह रहे थे? अझै पनि हाँस्य नै जो ऊपर बैठा है ना वो नसीबों को पलट देता है। हाँ, वो भी हो सकता है। दोनों को इक्स ज्यादा हो गया तो कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा मत करो बाजे, क्योंकि मैं फिर उनकी साइड हूँ ना फिर। आपको पता है ना किसकी साइड हूँ मैं फिर। नहीं वो तो कुछ करना नहीं है, मैं खुद उनकी साइड हूँ। लास्टमा बिचरामै परे केटा रूबी बीच में तो मैं पड़ गया आप दोनों एक ही तरफ मैं एक तरफ रह गया लेकिन मैंने मुझे तो सब बाजे, अल्लाह मुझे अल्लाह तो पे छोड़ दिया है, नसीब अल्लाह मुझे पे तो छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था रूबीना सिस और वो घर की बड़ी बहन है ना, वो हाँ जी, दोनों को फेस सेम सेम देख रहा था मैं तो। Face? बड़ा बड़ा वाला। हाँ, वो रूबीना सिस और आपका है ना वो प्रधानमंत्री घर के वो गृह मंत्री गृह मंत्री। हाँ, दोनों को। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, रूबीना सिस ने उनको गिफ्ट दिया था, है ना? वो कितना अच्छी से पहन रही थी और वो ओठ में मुस्कान भी था। वो दोनों तो कितना मिल रहे थे बाजे। मैं तो कुन चाहिँ गिफ्ट ओ भाउजू ने उनको दिया था ना वो नेपाली ड्रेस। नेपाल ड्रेस हाँ, कितना अच्छा देखा था। और फिर वो रूबीना सिस ने भी दिया था ना उनको त्यो हाथ में ने इधर, और वो कुर्ता भी है रूबीना सिस। हाँ जी, वो ड्रेस था, पूरा पूरा नेपाली ड्रेस था। कितना अच्छा देखा था। एक एक चीज लेके आई थी, वो एक एक चीज मैच करके लाई थी। उसके साथ जो नेकलेस थे, इयररिंग्स थे, पूरा उसका एक, और साइज तो ऐसे परफेक्ट था कि जैसे मेरे मेरे नाप पे उन्होंने बनवाया हो, इस तरीके से वो कंप्लीट था, पूरा था। और हाँ, मैंने एक कितना फ्लावर्स दिखाए थे जो उन्होंने अपने हाथों से क्रिएट किए थे। 2 दिन बैठ के अपने हाथों से वो वाले फूल बनाए थे मेरे लिए। सो स्वीट, सो उन्होंने स्वीट। बहुत अच्छे बनाए। सोच कितना अच्छे से एक वो मेहनत करके ए बजे लेके किया। हाँ बाजे, दुईजना यस्तो मिलाएर राख्नुपर्छ क्या हो हाँ बाजे, ये भी इतना बुरा तो नहीं है बाजे, मुझे भी इतना बुरा तो नहीं लगा। वो दोनों मिलते हैं तो ठीक है। बजे नहीं मिलना चाहिए ना, वो दोनों मिल जाए तो दोनों राजी हो जाएंगे तो क्या होगा? खुश होना है ना, खुश होना है ना। ओ लेकिन मिलना चाहिए दोनों। लेकिन
सुन वीडियो पहले में तो हाँ वीडियो में तो कितना दोनों कितना मिल रहे थे, दोनों रो रहे थे इतना कनेक्टेड हो रहे थे। लेकिन एयरपोर्ट में बाजे वो अनकम्फर्टेबल जैसा दिख रहा था फर्स्ट में। हाँसुमकै रुम जस्तो भइरहेको थियो क्या यो बाजे, खासमा भन्नुपर्दा सुरुमा चाहिँ। पछि त दुईजना मिलेपछि त मखै। जी हाँ जी, आप दोनों मिल रहे थे, मिला के रखो नहीं। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। हाँ जी कुछ नहीं जी, मैंने मजाक किया था, I'm sorry, ओके। मैं भी मजाक दोनों कर रही थी। लेकिन कैसा लगा रुबीना सिस आपको जब आप नेपाल पोखरा स्पेशली My कैसा लगा? God, बहुत जबरदस्त सिस्टर, इतना अच्छा। मैंने बार बार ये बात की नेपाल है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। और जितने दिन मैं वहाँ थी मुझे ऐसे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी और कंट्री में थी। ऐसा लग रहा था ये मेरी अपनी कंट्री है। हाँ कंट्री तो खूबसूरत कंट्री तो नहीं, है, वो वैसे ही इसके जन्नत। साथ में इतना ये बाजे है ना बाजे। आप दोनों को तो मुझे वो रियल में जब सुना साइली वीडियो देखा था दोनों को, मुझे तो रियल इधर टिकटॉक में ज्यादा वो रियल में दोनों को वो मिल रहा था। कहाँ कार्यक्रममा कम्बिनेसन मिलिरहेको थियो बाजे दुईजनाको। अँ देखो कितना सुंदर लग रही है। आप ज्यादा सारंगी रे टौला कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना रॉबिन जी। नहीं नहीं आप बहुत सुंदर हो यार। आप ज्यादा अच्छे लग रहे नहीं नहीं आप हैंडसम हो। हैं, आप अच्छे लग रहे हैं, आप सुंदरी हो। आप हैंडसम हैं। मैंने बोला आप सुंदर हो। मैंने कहा आप हैं, मैंने बोला आप सुंदर हो। मैंने कहा आप हैंडसम हैं। आई एम नोबडी एक्सेप्ट यू। नो, आप ज्यादा अच्छे हैं, आप मैं ज्यादा आपके सामने प्यारे कुछ भी हैं, नहीं। आप मैं बोला ना शर्माते हैं, मुझे आप प्लीज मेरी आई एम टेल। रॉबिन जी। नहीं, आप मेरी रॉबिन जी जीत नहीं करते भैया, जीत नहीं करते। आप सुंदर हो प्लीज, आई एम टेलिंग यू। नहीं, आप ज्यादा अच्छे हो। व्हाट द हेल आर यू? नहीं, आप ज्यादा अच्छे हैं, मेरी रॉबिन जी व्हाट हैं। नॉनसेंस आर टॉकिंग अबाउट? यू आर द ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड। आप बहुत अच्छे हैं। हैं? ठीक है दोनों अच्छे, दोनों हैंडसम एंड Okay. ब्यूटीफुल है। कितना लड्ती हो ये दोनों। के हो नेपाल आएपछि त लड्न सुरु भइसकेछ त। इन्होंने मुझे सिखा दिया है लड़ना। कांची रॉबिन जी, दिल से लड़िए, हाथ से नहीं। दिल से भी नहीं लड़ सकती, सिर्फ जुबान से लड़ रही हूँ। दिल का धक्का मुक्का हुआ था, पता नहीं आपको? बाजे जी, बाजे कहिले कहिले लाग्दैन, कहिले कहिले लाग्दैन बेकारमा छिटो बे गरेछु भनेर। अबे यसलाई सुटिङ गर्ने बेलामा अँ, सुटिङ गर्ने बेलामा हाम्रो भिडियो हेर्दै रुन्छ यार। लास्ट दिन मात्र घरमा थियो सुटमा रोइकियो त, भिडियो हेर्दै रोइकी। रुबी जी, जी रॉबिन जी। गिवना जी पूछ रहे हैं, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको जल्दी शादी कर लिए? बोल रही है हमको। तो हमें पूछते 6 वर्ष से आए कहाँ थी? बसे अँ, 6 वर्ष अगाडि कहाँ थिइस् भनेर प्रश्न गरेको। स्ट्रगल गरेर थिएँ भन्छ, सङ्घर्ष गरेर थिएँ भन्छ। हाँ? ओ स्टॉल स्ट्रगल के स्ट्रगल। और बाजे आपने तो वो एक वाला वीडियो बनाया था उधर, वो कारा कारा क्या कह रहे थे, कौन है ये कारा कारा? ये बोल रहे थे कौन है कारा, ऐसा पूछ रहे थे। रुबी जी। सिस्टर, ये मेरा कंटेंट है जो मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ बहुत टाइम से, 1 साल रुबी से जी, ना। एक बार मेरे लिए बोलो, कारा 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 सुधर सुधर। कारा का मतलब क्या है? कालो काला मतलब ब्लैक, काला काला ब्लैक, ओ काला। काला 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 सुधर जाओ। तो फिर अफ्रिकाने को बोले काला काला। तर हाम्रो ए सरी बजी मान्छे राम्री चाहिँ हो। मलाई त्यो बोली वचन व्यवहार अब उसको बोली भाउजूसँग
भाउजूसँग मिले पछाडि त पक्का राम्रो। रोमान्टिक बना फेरि घरको श्रीमतीको नाम लिन्छन् ती बहिनीले यार। तैँले घरको श्रीमतीको नाम नले हुन्न र मान्छे। मलाई त्यस्तै लागिरहेको थियो क्या यो बाजेलाई यस्तो हुन्छ नि त, अरू बेला नि भन्छ नि त यो बाजेले के अरे जब श्रीमती साथ में है तो फीलिंग्स नहीं आता, रमाइलो गर्ने मूड नहीं होता, ऐसा के। सुन्न सुटिङ गर्ने बेला श्रीमती पनि गई थिए। बन्जमा त जानुभयो तपाईँ तपाईँ घरको माथि 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 उतापट्टि उनीलाई राखेर तल हाम्रो सुटिङ थियो के। श्रीमती अगाडि भएर सुटिङ गरेर पागलमा कट्टा मुत्थे। अनि सुटिङमा कहाँबाट श्रीमती अगाडि ढाक्रा काट अडेपछि कहाँबाट मैले फिलिङ लिएर एक्टिङ गर्ने यार। म साइको भएर रूबी जी आप ऐसे कैसे कान्छी? हाँ जी अरे ओके आप अच्छी हो ना? हाँ मैं सुन रही हूँ आप दोनों को। हमारे बातें सुन रहे हैं आप? हाँ जी हमने बोला कि सबसे अच्छी लड़की कोई होता है वो रूबी है बोला। आपने ऐसा नहीं बोला, आपने कहा हम शूट पे थे और फिर वहाँ पे जब दीदी भी थी और वो लाइक दैट। सबै बुझ्छ यार मैं कैसे समझ नेपाली भाषा। आपकी हर बात समझ में आती है रॉबिन जी, मैंने पहले दिन से आपसे कहा था कि और किसी की बात समझ में आए या ना आए, आपकी हर बात समझ में आती है। दिल की बात समझी कि नहीं? दिल समझी हूँ तभी तो हर बात। बाजे गए ढुकुर दुई थाल भात खाऊ उसले रुबिना सिसले भनेको त कति सुहाएको हो फेरि त्यो पनि। बाजे रुबिना सिस जब आपने कहा था ना उनको ढुकुर दो थाल भात घीच। एक बार बोलो प्लीज। दुई थाली भात घीच। एक बार नंगे बसी की यार बोलो ना। नंगे बसी की यार। ऐसे नहीं ऐसे। रॉबिन जी दुई थाली भात खानुस। सँग बुझ्दा नि बुझ्दिन, तपाईको संगतले खरै नेपाली बुझ्ने भइसकेछ त। यो अट्याचमेन्ट के हो? रूबी जी ये बोल रहे कि कब जाओगे दुबई लेने के लिए बोल रही है। बुला रही हूँ, आते ही नहीं, मैंने तो कहा आ जाए। मैंने झूठ बोला था, इन्होंने दूसरा कहा, हमने दूसरा बता दी। इन्होंने बोला कि इतना अच्छी तरह से नेपाली समझ रही है, कैसे बोल रही है। मोहब्बत की जुबान जो होती है ना वो समझ में आ जाती है सिस्टर। आय हाय दिल पे लगता है जब बोलती हो तो यार, है कि नहीं? मोहब्बत की भाषा नहीं होती, मोहब्बत मोहब्बत होती है। तो हमसे मोहब्बत करते हो आप? बहुत ज्यादा। हमारे जिंदगी में इंतजार करोगी? करूंगी रॉबिन जी, अगर इंतजार मेरे नसीब में है तो इंतजार करूंगी। देवदास जैसे बात कर रही है ये तो। रुबीना सिस तो देवदास जैसा। सुनो रूबी जी, नसीब में जो है आपका रहमत नहीं मिलता, क्योंकि सब लोग गिबिना जैसे नसीब वाले नहीं होते। सब लोग गिबिना बहन जैसे नसीब वाले नहीं होते। देखो ना कितना अच्छा जीवन साथी मिला है। ऊपर जो बैठा है ना वो नसीब बदल देता है, उस पे यकीन रखना चाहिए। दिल पे लग गया यार। मुझे कभी कभी लग रहा है बाजे, ऐसा लग रहा है इतना प्यार भरा शब्द, इतना प्यार भरा वर्ड्स निकल रही है रुबीना सिस के तरफ से। वो नेपाल भी आ गई, आपके साथ मिलन भी हो गई, सब कुछ तो फिर गलत
लेंगे लोग, सब कुछ हो गया इसका क्या मतलब। बोल रहे हैं सब दो बहनी है नहीं, क्या नहीं। रट, बात हुआ, मिलन हुआ, क्या हुआ, वो वीडियो बना के घर में भी रुबीना सिस आप इनके घर में भी चली गई? अरे बजे लाइभ बसेको हाम्रो घरमा लाइभ बसेको हमने इनका जो रूम है ना वहाँ बैठ के हमने लाइव किया था और दीदी ने मेरे लिए कॉफी बनाई हैं? बाजे यो त लाइव कर रहे थे के यो जब त हम लाइव कर यो रहे त थे राम्रो तो लक्षण जस्तो लागिरहेछ। नराम्रो नियतले आएको होइन नि त मैले कस्तो राम्रो लाग्छ नहीं नहीं, पहले बार किसी लड़की को दूर से आया हुआ पाहुना को अभी जितने लड़की से आप मैच खेला ना उन लोगों को भाउजू ने डांट के लखड़ दिया दूर दूर। कितना पीछे लग रहे थे ये बाजे का, वो क्या क्या कहते, कितने ढेर सारा है लड़की, कितना पीछे। एक तो ये छुप छुप के बात भी करने लगा था, इनको पसंद आने लगा था, लेकिन भाउजू ने डांट के लखड़ दिया। लेकिन लखड़ रुबिना उससे अलग क्योंकि है मेरी नीयत में गंदगी नहीं है ना सिस्टर हाँ, हाँ, वही लग रहा है मुझे। अभी इसी ने भाउजू ने इतना अच्छी कॉफी बना के दिया। क्योंकि मैं किसी के तो साथ वो ऐसा नहीं नहीं कर सकती। मैं उनके साथ ही मिलना चाह रही थी। मैंने तो इनसे बार बार कहा था कि दीदी के साथ ही आप आएं, क्योंकि उनके अलावा मैं आपसे मिलना भी नहीं चाहती। इनसे पूछ ले, मैंने कितनी बार कहा था। और हाँ? मैं चाहती थी कि वो हर बार जी वो हर बार साथ आए। श्रीमती मदन लगा कोलाई इवन मैंने उनसे कहा था कि दीदी आप हमेशा साथ ही रहिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसके दिल में कुछ भी ऐसा नेगेटिव ख्याल है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो या उनका दिल दुखे या उनको अच्छा ना लगे। तो मैंने उनसे खुद कहा था आप भले शूट पे रहें। और आखिरी जब शूट थी हमारी तो मैंने उनसे कहा था कि आप साथ रहें, मुझे अच्छा लगेगा। तो वो हमारे साथ ही थी। तो ये अच्छा है ना, जब कोई गंदगी नहीं है, कोई कचरा नहीं है, कोई चीज सोच ऐसी है नहीं, तो फिर डर किस बात का। अगर हमारे पास कोई दिल में कोई पाप नहीं तो हम क्या, हम गलती नहीं करते क्यों डर है? पाप नहीं, जब कोई गंदगी है नहीं, कोई ऐसी चीज है नहीं। प्यार करना बुरी बात नहीं है, प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए चालें चलना, बुरा करना, किसी और का हक खाना, किसी और को तकलीफ देना, दिस इज रॉन्ग। प्यार करना बुरी बात नहीं है, दुनिया में प्यार कर सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए चालें नहीं चलनी चाहिए। चाल चलना समझते हैं आप? गेम्स, किसी का घर तोड़ना, किसी को खराब करना, उनका सब छीन के और खुद उस पे कब्जा करना, दिस इज रॉन्ग। तो स्वीट है ये इंसानियत नहीं है। तो ऐसा कुछ है नहीं ना, मेरे माइंड में तो ऐसा है ही नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि इनकी जिंदगी, इनकी गृहस्थी, इनका घर हमेशा ऐसा रहे। 1.5 घन्टा 2 घन्टा लाइभ बस्यो, 37 मान्छेले हेर्नु भएको थियो, रमाइलो भयो। बिचरा मेरो बिस्तारामा आएर बिचरा उसलाई खै के भजेको नि आएर त लम्पसार परो गर्छ के अरे बिचरा होइन, एक किसिमको उसलाई अहिले थाकेर होला नि त बिचरा आएर बिचरा मेरो बिस्तारा त्यस्तो पुरा माहार्ने जस्तो बसेको कि मलाई त कस्तो एक तरिकाले अचम्म पनि लाग्यो, एक तरिकाले खुसी पनि लाग्यो। बिचरा उसको इच्छा थियो नि त सुरुदेखि अब तपाईँको जस्तो कोठामा आउने बस्ने भनेर। अनि बिचरा आयो हामीसँग लाइभ बस्यो। अब विश्वास भएर त नि श्रीमती पनि हामीलाई बस्ने हो नि त, हो कि नि? विश्वास भएर त नराम्रो काम गराएको त गल्ती थियो त। अनि ऊभन्दा पहिला पनि त अरू केटी आएको थियो, सबैलाई लहर्दै श्रीमतीले मन जित्न पर्छ। सिस्टर, जब नियत साफ होती है ना, एक औरत को समझती है ना, जब वो उसने महसूस कर लिया था कि मेरी नियत में कोई खोट नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। मुझे पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है रॉबिन जी, और वो उनको भी पता है कि पसंद है। लेकिन पसंद करना, हासिल करना, चाल चलना, छीनना, कब्जा करना, ये डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट चीजें। लेकिन ऊपर वाला मिल जाए तो फिर दोनों को शादी भी हो सकता है ना? नहीं, छीन के भी मिल सकता है। नहीं, ऊपर वाले ने मिला दिया तो फिर छीनना नहीं छीनना नहीं है, लेकिन ऊपर वालों ने मिला दिया है तो आपने कहा था ना ऊपर वाले के हाथ में। अगर ये छोड़ के उनको आएंगे तो मुझे नहीं चाहिए। देखो बाजे कितना अच्छी है ना? हैन राम्रो नि त, कसैको अधिकार छीन्न छोड़ के आएंगे, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो उनको छोड़ सकता है, वो मुझे भी छोड़ सकता है, फिर वो किसी और को भी छोड़ सकता है। जिनको छोड़ने की आदत एक बार सिस्टर पड़ जाए ना तो उनको छोड़ना ही आता है। तो जो किसी एक का वफादार नहीं हुआ, किसी और का वफादार क्या होगा?
जो उसके साथ नहीं सच्चा चला वो मेरे साथ चलेगा? नेवर, वो चल ही नहीं सकता। वाओ! बाजे क्या हो गया? कस्तो मिलना ही समाचार था थियो, तो कस्तो शादी से पहले मिलना चाहिए था ना, इतना प्यार करने वाला तो। कस्तो क्या उसको करते हैं ये अझै भगवान भी। देख्नुभयो उसको विचार कति आउँछ, कस्तो राम्रो कुरा गर्छ किन मनमै लाग्ने कुरा जे कुरा बोल्छ नि ठ्याक्कै मुटुमै लाग्छ क्या। ओ, मान्छेले भन्छ नि पछि भागेर बिहा गर भन्छ नि, अँ, होइन उसले बाबामा छोड्ने केटी मान्छेले के श्रीमानलाई छोड्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी? रवीना सिस्टर जो 2 दिन की दोस्ती के लिए एउटा छोरी मान्छे भएर अर्काको हक धेरै छन्, तर यतिको समझदार पर्ने मान्छे गाह्रो हुन्छ क्या, मुटुमै लाग्छ केले भनेको। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट पहले दिन पे मुझे उन्होंने कहा था ना, रूबीना सिस ने कहा था पॉजिटिव वाइब्स आया। उनको पता था ना, इसीलिए इतना अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते। मुझे लगता है वो नहीं छीनेंगी आपको, लेकिन मुझे अभी लग रहा है दोनों इतना कंफर्टेबल फील कर रहे हो दोनों, है ना। अनि वो रूबीना सिस ने कह रही है ना, मुझे छीनना पसंद नहीं है, ऐसा बोल रही है। इतना वो बाजे को भी दिल में लग रहा है, कितना अच्छी बोलती है। सिस्टर हासिल करना ही तो नहीं होता ना, पूरी जिंदगी ऐसे दोस्त बन के भी तो रह सकते हैं ना। बाजे क्या हुआ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप दोनों को उनको तो शादी नहीं हुआ है, आपको भी शादी से पहले मिलना चाहिए था। लेकिन आप तो कितना काला था, है ना, शादी से पहले तो। अरे बजेर हान्छु अहिले यसैले यो बजेर यस्तो हान्छु अहिले। काले का मसला नहीं है, सुनिए, काले का मसला नहीं है, काले इंजेक्शंस लगा के गोरे हो सकते हैं, लेकिन अंदर साफ है ना, यहाँ से। ओ भन्नु नि मन सफा हुनुपर्छ भन्छ कति। वो भी है रूबीना सिस। और इनको पसंद करने वाला वो जेठी बड़ी दीदी है ना, वो भी कितना अच्छी। इनके पास कुछ भी नहीं था, इतना काला। ये बात आप देखिए, और आप भी इनको इतना पसंद कर रहे हो, क्योंकि ये क्यों दिल की पसंद बात कर होती रहे है। हो? बजे वैसे बजे शक्ल प्रश्न सूरत गर्छ नहीं देखी जाती, रंग ये रूप नहीं देखा जाता। इंसान की एक अंदर का एक इंसान होता है ना, जो सब बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। ही इज वेरी पॉजिटिव, वेरी फाइन, ग्रेटेस्ट पर्सन है। मैं यहाँ पे टिकटॉक पे मैं किसी के साथ गेम्स नहीं लगा पाती। मैं आती थी, बैठती थी, अकेले करके ब्रॉड चली जाती थी। लेकिन जब से मैं इनके साथ हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना है कोई। इतना मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, इतना अच्छा महसूस करती हूँ। वहां पे भी मैं जब इनके साथ थी तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी गैर के साथ हूँ या किसी और कंट्री के बंदे के साथ हूँ। तो ये सूरत मैटर नहीं करती, ये रंगत मैटर नहीं करती, कि ये सब चीजें मैटर नहीं करती। आप अंदर से कितने अच्छे इंसान हैं, ये मैटर करता है। देखो, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ सिस्टर, चेहरा, रंगत ये आजकल इंजेक्शनों से साफ हो सकता है, लेकिन अंदर साफ नहीं होता। दिल अगर काला है तो वो सही नहीं होता, वो वैसे ही रहना है। दिलमै लाग्ने गरेर भन्छ बिचरा हो नि यार, वास्तवमा किन बजे रूप रङमा के छ र यार, किन भन्नु त। और इनके लिए तो इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट उस दिन से बड़ी हुई है। ये जब इन्होंने मेरा दुपट्टा ठीक किया था, मेरा कोई दुपट्टा ठीक करे, मैं तो मेरे मेरे बाबा के बाद, मेरे भाई के बाद शायद ही ऐसी कोई मर्द मुझे मिले होंगे जिंदगी में जिन्होंने मेरा दुपट्टा ठीक किया होगा। जो मर्द किसी औरत का ऐसे ढांपे ना, जिस्म ढांपे, इसका मतलब है वही आपका सब कुछ है, आपका दोस्त है, आपका साथी है, आपका फ्रेंड है। जो आपका दुपट्टा हटाए वो नहीं। जब इन्होंने मुझे ढांपा है, उस दिन से इनके लिए और ज्यादा ये बहुत लेवल पे ऊपर रिस्पेक्ट चली गई है। कितने लड़के लोग कितना बुरी होते हैं ना, एक मुझे दो दिन खूबसूरत में। चेहरे नहीं चाहिए, मुझे खूबसूरत शक्लें नहीं चाहिए, मुझे खूबसूरत इंसान चाहिए था जो इधर से खूबसूरत हो। या पता नहीं कितने चेहरे पीछे घूम रहे हैं, बाहर निकले तो हजारों लड़के हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे वो। मुझे एंजल जैसा दोस्त मिला है, एंजल जैसा इंसान मिला है, मेरे लिए काफी, ऐसे ही काफी। यहाँ पे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए।
मैंने नहीं मांगा, मैंने सब अल्लाह पे छोड़ दिया है कि जो तेरी रजा मैं उसमें राजी हूँ। मैंने जितने भी व्यूअर्स है ना, हमारा रूबीना सिस का वो वर्ड्स कितना अच्छी है, इतना अच्छी लड़की, इतना अच्छी थॉट है। उन्होंने जो भी बात कही है, ये सब बात जो भी पोजिटिभ भाइब्स आ रहे हैं, वो के भन्छ दोस्रो व्यक्तिको दुःख दुःख पीडा दूसरे इंसानों की तकलीफ समझ में आती है, मुझे दूसरों की आती है समझ में आती है, अपनी से ज्यादा। मैं आपको समझ रही हूँ, आप जो कहना चाह रहे हो, आप मैं समझ रही हूँ। आप कह रहे हो दूसरे इंसानों की फीलिंग समझ। इंसान बेसिकली होते हैं गवीना जी वही है जो दूसरों की तकलीफ समझे। अपनी तकलीफ तो सब समझते हैं ना, मसला तब है कि आप सामने वाले का दर्द महसूस करें। अगर आप सामने वाले का दर्द महसूस नहीं करते तो आप में और जानवर में कोई खास फर्क नहीं है। बाजे आप कितना, आपका इतना अच्छे फ्रेंड मिला तो आप भी पॉजिटिव होने लगे हो थोड़ा थोड़ा, लगता ये बहुत कति समझदार पॉजिटिव छ, हो गया है, ये बहुत कति चेंज हो गया, आपको पता है सिस्टर? कति कति समझदार, त्यही भएर त म यसको पछि लाग्छु नि। त्यही भएर बिदा हुने बेलामा रोको म त्यसै त्यसै हो, रुन्छु म त्यसै। यस्तो राम्रो विचार छैन, यस्तो राम्रो मान्छेलाई अब बिदा गर्दा रुन्न मान्छे। अनि त्यो एयरपोर्टमा भिक्स बोकेर जान्छु म, पागल जस्तो बहिनी पनि औडा गर्नुहुन्छ यार। नहीं, तुम कभी भी नहीं रोते हो, कभी भी नहीं रोते हो। रोते हो तो भी फनी देखता है, इसीलिए पूछा ना। कभी नहीं रोते हो तो हमको कैसे पता होगा आप आप भी रोते हो। नहीं, सिस्टर जब रो रहे थे दिल फट रहा था, चीर रहे थे दिल। मैं तो कह रही थी नहीं, किसी कॉमेडी इंसान को ना जो कॉमेडी करता है ना उसको रोना नहीं चाहिए। मैंने उसको रोते हुए देखा, मैं कह रही हूँ नहीं, यह हंसाता हुआ ठीक लगता है। उसलाई चाहिँ उसलाई एउटा कश्मीर पछाडि किनेको थिएँ कि पप्पा चाहिँ एउटा चिनोको रूपमा। हमको तो कुछ भी नहीं दिया बहन को तो। इन्होंने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं दिया रूबीना। तपाईँले मलाई के दिनु पर्यो अझै पछि अहिले नगराउनु है। आपको देखो कश्मीरी पछ्यौरी दिया इन्होंने। एउटा मायाको चिनो दिएको मलाई दिने बेलामा त इमोसनल भएपछि म त भक्काएर रुवाएँ कि म त यार। छुट्ने बेलामा ओ यो त्यो छैन कति राम्रो छ नि। कहाँ से लिया? लेग साइड चाहिँ पागल यार बहिनी। छोरा मान्छे बजे छोरामा झट्ट रुन्न के, रोयो भने भक्काएर रुन्छ, केही न केही नभएर रुन्न के, छोरा मान्छे त्यस्तो हुन्छ। केही नभई रुन्न। थ्याङ्क यू विपाशा। हैन एउटा साथीको नारा थियो अब काठमाडौँ पोखरा आएपछि 4 दिनसम्म सँगै बस्यो, खाइयो, डुलियो, सुटिङ गरियो। अब बोल्दा बोल्दै एक किसिमको आत्मीयता झन् नजिक भयो नि त। छुट्ने बेलामा चाहिँ एक्कासी म त रोएँ कि उसको लागि त, किनभने उता मैंने देखे थे कि ऐसे करके इधर कार था और आप ऐसे करके रो रहे थे। पछाडि जानु पछाडि हो के पछाडि पछि हो त्यहाँपट्टि हो उता फर्केर तर त्यो हाँसोको त्यो रुवाईको नै फेक थिएन यार। त्योमा गाडा भित्रै भक्कान जुरोको म चाहिँ, किनभने यस्तो देख्नु कति समझदार छ। मलाई उसलाई साथी भएर पाउनु मलाई एकदम राम्रो लाग्छ, गर्व लाग्छ क्या। लेकिन ऐसा होता है ना बाजे, अच्छी फ्रेंड है तो आप भी अच्छे बन जाओगे, है ना। उनका कितना अच्छे थॉट्स है। त्यहाँ मैले उसलाई भन्छु कि जीवन साथी म तिम्रो जीवन साथी हुन नसकौँला, तर असल साथी भएर अन्तिम साथसम्म साथ दिन्छु भन्छु कि मैले। त्यही भएर सही कहा रूबी जी। मैंने बोला कि रूबी जी जैसे एक असल दोस्त पाने के लिए मैं खुद को अच्छे एक भाग्यमानी सौभाग्य मानता हूँ। मैंने बोला कि मतलब हम आपके जीवन साथी नहीं बन सकते, ये संभव नहीं होगा, लेकिन अच्छे दोस्त बन के अंतिम सांस तक हमेशा रहेंगे। हाँ, हमेशा रहेंगे, हमेशा साथ ऐसे रह सकते हैं ना, दोस्त बन के रह सकते हैं ना, इसमें क्या है। यही तो मैं आपको कहती हूँ कि दोस्त बन के तो ताउम्र रह सकते हैं, पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा अच्छे रहेंगे। ये दोनों हासिल करना है तो सब कुछ नहीं होता। सम टाइम दूर रह के भी एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रह सकते हैं, एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, एहतराम कर सकते हैं, इज्जत कर सकते हैं। सिस्टर मुझे तो वैसे भी शादी नहीं करनी कभी जिंदगी में। हम जैसे लड़के पाएगी तब ना करेगी। हम जैसे लड़के पाएगी तब ना करेगी शादी। आप
ये तो लड़के पहले से शादीशुदा निकलते हैं, क्या करें। आप मैंने तो मिला के रखूं। मुझे अभी लग रहा है वो बाजे रूबीना सिस कितना भावुक हुई ना वो दुपट्टा वाला बात में, और फिर बाजे भी इतना रोया था ना, तो इन दोनों को कितना वो आत्मीयता बढ़ रहा था मुझे अभी लग रहा है, क्योंकि बाजे ने भी कहा ना मैं भीस लेके नहीं गया था उधर, मुझे अंतरात्मा से रुलाया था, ऐसा कह रहे थे। तो दोनों को ठीक है, अच्छे। अनि कोठा बसेर बेलामा बिचरालाई बसेर बेलामा अब जामिन अब उता फर्किने बेला भनेको त बिचरा मेरो जाने बेला भयो नि है। अँ, यस्तै हो, खुसी भनेको 2 जातिको पाउन मात्र। म जाने बेला कस्तरी भन्यो कि मुटुमा लाग्यो यार, कस्तरी इनका भन्यो कि प्याच्चै मुटुमा लाग्ने भन्छ कि यसले। लाइभ बसिरहेको थिएँ, म अहिले पनि त्यो भिडियो हेरेर पछि रुन्छु म। मुझे लग रहा, हाँ मुझे भी फील हुआ था, वो भाभी जान भी रो रही थी रो रही थी। वो बहुत ज्यादा रो रही थी, इनसे ज्यादा। बताओ, लास्ट शूटिंग में जब लास्ट शूटिंग हुआ था ना, वो दिन जब शूट खत्म होने वाले थे, हमारे वीडियो वो एक कमरे के वीडियो देख के हम रो गए कि नहीं, पता है आप और मैं रो गए ना, है कि नहीं? बिल्कुल रो गए थे। सच में रो 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 गए। शूटिङ थियो, उतापट्टि क्यामेरा मिलेको थियो, सेटअप भइरहेको थियो। यो मैले त्यो भिडियो हेरेँ कि कोठाको भिडियो हेरेँ होइन, बिचरा अब हिँड, अब घर जाने, अब छोड्ने भनेको त। अन्त अब त मेरो जाने बेला भयो नि है, अब कहिले कहिले पाला आउने, यस्तै हो, जान्छु। अब मलाई तपाईँले छोड्नुहुन्छ है भन्छ घरि, अब तपाईँले मलाई भोलि बिहान घर छोड्नुहुन्छ भन्छ। यस्तो मुटुमा लाग्ने के भक्का नफुट्ने गरेर रुने तरिकाले यार। अन्त सुटिङको बेलामा भिडियो हेऱ्यौँ, बिचरा दुईजना दुर रोखम बिचरा। सुटिङमा के बजे साँच्चै के बजे सुटिङमा हो, मजाक होइन यो कुरा यार, मजाक होइन यो। सुटिङमा बिचरा सुटिङ चलिरहेको छ उतापट्टि होइन, अब त मोबाइलमा हेरिरहेको छ बिचरा दुर आफ्नो भिडियो हेरेर उरामा आफै रोइरहेको बिचरा। अङ्गालो मार पनि भिडियो खिचेर हालिदिनु डरमा। अङ्गालो मार्न मन लागेको थियो त्यो रुनी बेलामा, अङ्गालो मार्न मन लागेको थियो रुनी बेलामा। आत्मीयता बढ्छ नि बजे अङ्गालो मार नराम्रो हो र भने। होइन के मार्न मन लागेको थियो रुनी बेलामा भनेको, त्यही लाग्छ नि पछि। अनि अनुमति छैन त बिचरा, उनी त मुस्लिमहरू अङ्गालो मारे पनि कस्तो गाली गर्छ उनलाई त, उनको संस्कारमा छैन। हात छोयो भने नि है, उनीहरू त अब पुरै त्यो कालो बुर्का लाएर अझै आँखा मात्रै देखाउने हो नि अझै होइन। लेकिन रुबी जी बताओ, वो लास्ट दिन में कितना हम इमोशनल हो रहे थे कि नहीं, बताओ ना। जी रोबिन जी बहुत इमोशनल थे, आप रो रहे थे, आपको देख के हम रो रहे थे, हम देख आपको रो रहे थे कि नहीं, बताओ। रुबीना सिस, जब आप नेपाल छोड़ के जा रहे थे तो क्या फील हुआ था, क्या महसूस हुआ था इनको छोड़ के जा रहे थे? तो ऐसे लग रहा था कि मेरी आत्मा वही है और मेरा जिस्म खाली जा रहा है। बिचारा कति रुन्छ, वही है आत्मा जिसम। अभी लग रहा है मलाई दुबई बोलाएको बोलाइ छ कि त पाकिस्तान कि दुबई मान्छे भेट्नको लागि। अब तपाईको पालो जाने होइन, म त घरमा अनुमति पाए जान्छु, म त बजे मलाई केटलो कुरो हो र। उसले मेरो लागि मलाई विशेष गरेर नेपाल आयो भने म उसको लागि देश किन जान सक्दिनँ म। क्या कहूँ मैं, भाउजू ने अनुमति दिया। अब क्या कहूँ, मुझे तो, मैं तो ये दोनों को देख के ऊपर वालों ने ये दोनों को शादी तो नहीं कर देगा। यस्तो अब उसले हक खोज्न खोज्दैन बिचरा। उसले जबरजस्ती अब मेरा घर आएर अब अरू जस्तो त जबरजस्ती कब्जा गर्ने खोज्दैन उसले। अब मलाई अब फेरि अब के अनि म आफ्नो घरको परिवार छोड्न सक्दिनँ, अनि कसरी बिहा हुन्छ हाम्रो। मैं अपने लिए दुआ नहीं मांगती। मैं अपने लिए दुआ नहीं मांगती हूँ, मैंने नहीं मांगी, उससे मांगती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने लिए दुआ मांगूंगी तो किसी और को तकलीफ होगी, मैं अपने लिए खुशियाँ मांगूंगी, तो इसलिए मैंने उस पर छोड़ दिया है कुछ मांगना। तो जिंदगी भर हमको सोच के बैठोगी क्या, शादी नहीं करोगी? मेरी दुआ कबूल होगी तो किसी और को तकलीफ होगी ना रोबिन जी।
बाजे, लेकिन रूबीना सिस भी नहीं रोना चाहिए ना। वो बाजे तो जैसे भी जाएंगे क्योंकि उनके पास तो बेटा है, श्रीमती है, वाइफ है। लेकिन रूबीना सिस को तो बहुत वो होगा ना, वो पीड़ा होगा। तो कोई क्या बात नहीं, मुझे तकलीफ में रहने की आदत है सिस्टर। मैं पहले भी तकलीफ में थी, अभी भी हूँ, आगे भी रह लूंगी। इट्स ओके। बिचरा नपाउन सक्छ नगुमाउन सक्छ यो माया हेर्नुहोस् त। मुझे आदत बाजे एउटा गीत छ नि नेपाली, नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई। एक गाना फलो करो। नबिर्से तिमीलाई नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई नपाए तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा बिना था दिलमा बिना अर्थ दिलमा बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई सजाए तिमीलाई त्यो यात्रा सुनौलो पोखराको यात्रा सुनौलो त्यो यात्रा सुनौलो यात्रा सुनौलो त्यो यात्रा सुनौलो अनि साथ तिम्रो गाउँ यात्रा त्यो यात्रा सुनौलो यात्रा सुनौलो अनि साथ तिम्रो अनि साथ तिम्रो तिमीलाई भुलाए तिमीलाई। ये गाना के अर्थ समझते आप? समझाएं? हाँ जी, आप समझाएंगे रॉबिन जी तो मैं समझ जाऊंगी। ये गाना की मतलब होता है, ना तो मैंने आपको पाया, ना तो खोया, ना आपको भूल ना सका, ना तो पाया, बिना अर्थ बेवजह दिल में सजाया। और हाँ ये सॉन्ग लगाएं, सब लोग कह रहे हैं लगाएंगे। गाना बोल रहा है कि मतलब वो यात्रा सुनो लो, इसका मतलब कि वो सफर कितना अच्छा था। देखो कितना सिखाते हैं इतना अच्छे से। देखो आप और हम पोखरा में 4 दिन रहे, वो सफर कितना अच्छा था। बहुत जो खूबसूरत। साथ तिम्रो, इसका मतलब कि वो साथ कितना अच्छा था। समझेर भेट्न बोलाए तिमीलाई, इसका मतलब कि आप हमको समझ के मतलब इतना दूर से आ गए ना मिलने के लिए। गाना में यही बोलता है। हम नहीं मिलते, धोखा दिया मत कहना, शादी हम कर नहीं सकते ना तो मिल सकते हैं, हमारी याद में उम्र भर अकेले रहना। उम्र भर अकेला रहना रे, क्यों रहे अकेला?
की हो? ये नेपाली बंदा आपके लिए मरता है, नेपाली बंदा आपके लिए मरता है, आपका तोहफा देख के हर दिन चुम्मियां करता है। देखो अंतिम दिन का शूटिंग। भयो बाजे आप भी रो गए, क्या हो रहा है? ये दोनों, ए प्रभु देखो तेरे कितना प्यार में इमोशनल। तेरे प्यार में हमने घुटने टेक दिए, तेरे दुआ में थे दम। तेरे प्यार में हमने घुटने टेक दिए, तेरे दुआ में थे दम। तू तो परिंदा बन के चल के उड़ गई दुबई, साला अकेले पड़ गए हम। ये दोनों को दोस्ती देख के हम पिघल गए, हम भी रोने वाले हैं। क्या कर रहे हो ना, मत करो ऐसा। हमारे प्यार के जाल में तो क्यों मर रही है? हमारे प्यार के जाल में तो क्यों मर रही है? ना पा सकती है ना खो सकती है, ये कौन सी प्यार कर ली है? तू बन गई रानी, हम बन गए राजा। तू बन गई रानी, हम बन गए राजा। ये तस्वीर देख के मेरे कमरे के आ रहे वो समय ताजा। तू पाकिस्तान के फूल नेपाल में आके फूल गई, तू पाकिस्तान के फूल नेपाल में आके फूल गई। यही कमरे में हम मोहब्बत की बातें करते, तू भूल गई। तेरे बिना हम यहाँ पोखरा गली गली में खो जाएंगे, तेरे बिना हम पोखरा गली गली में खो जाएंगे। तू दुआ रख, इस जन्म में नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले जन्म में हम तेरे ही हो जाएंगे।